everyone, so welcome to my YouTube channel. So I'm finally back with my long beginner makeup videos in which I'm sharing a lot of tips and tricks. So if you are a beginner, you don't know how to do makeup and you want to create this kind of minimal makeup look, you need to watch this video till end. Let's get started. तो सबसे ज्यादा क्वेरी आती है ब्राउज कैसे बनाने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे ब्राउज बहुत ही ज्यादा पतले हैं, थिन है, फेस की कोई शेप नहीं आ रही है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यूज करूंगी ये प्रोडक्ट। दिस इज न्यूली लॉन्च्ड मार्स आईब्रो पेंसिल। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रिसाइज है। सबसे पहले आपको ब्राउज को जिस शेप में है उसी शेप में इसको कोम करना है। स्टार्टिंग आपने कभी भी डार्क नहीं रखनी है। स्टार्टिंग शुड बी वेरी लाइट। बहुत लाइट हैंड से आपको स्टार्टिंग में ब्राउज को ऐसे शेप देनी है। आई होप यू कैन सी क्लियरली। सो देयर इज अ टिप, जब भी आपको अपने ब्राउज को थोड़ा मोटा करना है, थिक करना है, नीचे से नहीं करोगे, ऊपर से करोगे, बिकॉज नीचे आपको आई शेडो के लिए ऑलरेडी जगह चाहिए। आईलिड्स को आप पूरा कवर नहीं कर सकते हो। सो यू कैन, आप यहां से ऊपर से मोटा कर सकते हो एंड वेरी क्विकली यू नीड टू फिल इट। सो दिस इज द पावर ऑफ गुड ब्राउज। सो आपको अपने ब्राउज कभी भी मिस नहीं करने हैं अगर आपको चाहिए आपका मेकअप अच्छा लगे एंड इट शुड लुक प्रोफेशनल। सो ऑलवेज स्टार्ट विद द ब्राउज एंड योर ब्राउज शुड लुक परफेक्ट एंड इन प्रॉपर शेप। सो नाउ गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो सेकेंड टिप होगा, जब भी आपने अपने ब्राउज कर लिया, अपना आई मेकअप स्टार्ट करने वाले हो, उससे पहले आप कोई भी स्प्रे ले लो, कोई भी टोनर ले लो। आप अपने फेस पे जरूर स्प्रे करोगे ताकि आपका फेस थोड़ा हाइड्रेटेड हो जाए जब तक आप अपना बेस स्टार्ट करो। सो आई एम गोना अप्लाई दिस डेल्बा की सीरम स्प्रे। सो शेक इट फर्स्ट एंड देन अप्लाई इट ऑन योर होल फेस। स्टेप इज जस्ट टू गिव द हाइड्रेशन टू योर फेस ताकि आपका बेस केकी ना हो एंड इट शुड लुक हाइड्रेटेड और आपकी फाउंडेशन थोड़ी ज्यादा देर तक चले और पैची ना हो। एक और टिप देना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि आपका अंडर आई एरिया बहुत ही ज्यादा ड्राई है, आप जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी अच्छे प्रोडक्ट लगा लो, आपका ये चीज ड्राई हो जाता है, देन यू नीड एक्स्ट्रा हाइड्रेशन। वो आपको कैसे मिलेगी? आपने देखा होगा जब भी आप ब्राइडल के मेकअप देखते हो, वो यहाँ पे क्यों आई पैचेस लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं ताकि उनका मेकअप यहाँ से क्रैक ना हो। एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देना इज अ गुड पार्ट। और देयर इज अ टिप, तो आप एक बार ये वाले आई पैड्स ले सकते हो, बहुत देर तक चलेंगे आपके। दिस इज फ्रॉम मैक कैफीन हाइड्रोजेल अंडर आई प्रोडक्ट, अंडर आई पैचेस। तो अब मैं स्टार्ट करूंगी अपना आई मेकअप। एक टिप देना चाहूंगी, जिनको भी लगता है उनका ये आईलिड एरिया बहुत डार्क है, वो कभी भी स्टार्टिंग ऐसे लाइट कंसीलर से नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनका आई मेकअप प्रॉपरली नहीं दिखेगा और ये भी एरिया डार्क हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं अंडर आई में ऑक्सीडाइजेशन हो गया, डार्क हो गया, ग्रे हो गया, ये भी हो सकता है। तो आप डायरेक्टली कभी भी ऐसे लाइट कंसीलर नहीं लगाओगे अगर आपके यहाँ पे सीवियर डार्कनेस है। अगर आपके सीवियर डार्कनेस है, आप अपना सबसे पहले जो कंसीलर लगाओगे इट शुड बी डार्क। डार्क कंसीलर से पहले करेक्शन करोगे, जस्ट लाइक दिस। ये उनके लिए बता रही हूँ जिनकी आईलिड्स नॉर्मल नहीं है, पिगमेंटेड है, उनके लिए है ये स्टेप कि सबसे पहले आप यहाँ पे डार्क कंसीलर लगाओगे। ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल अप्लाई द लाइट कंसीलर। स्टेप आपको जरूर फॉलो करना है। अपनी आईलिड्स को लूज पाउडर के साथ सेट करोगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप ताकि क्रीजिंग ना हो आपकी आईलिड्स पर भी। तो यूजुअली हम आई मेकअप करते हैं ब्लैक काजल से, ब्लैक लाइनर से। तो आज मैं ब्लैक को नहीं यूज करूंगी, आज मैं ब्राउन यूज करूंगी। ब्राउन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो मैं उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपको एक अच्छा सा आई मेकअप बताने वाली हूँ। तो एक ब्राउन काजल लेना है, उसी से हम अपना आईलिड्स करेंगे, उसी से वाटर लाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ब्राउन काजल को लेके एंड्स पे लगाना है लाइक दिस, और ईयरबड की हेल्प से ऐसे अंदर की तरफ ब्लेंड करेंगे। ये उनके लिए जिनके पास आई मेकअप वाले ब्रशेस नहीं है, और ये बिगिनर मेकअप है और मैं आपको वही प्रोडक्ट बताऊंगी जो आपके पास अवेलेबल है एंड यू नीड नॉट टू बाय सो मेनी प्रोडक्ट्स फॉर यू। एंड देन आपको कुछ ऐसा सा आई शेडो लेना है। आई शेडो आपकी चॉइस है, आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। चलो आज मैं ये ले लेती हूँ, ये भी थोड़ा ब्राउन टोन में ही है, थोड़ा प्रॉपर विजिबल हो तो आप ये वाला ले सकते हो। एंड देन ये देखो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको आप सेंटर में ऐसे लगाओगे। सो बिगिनर्स कैन ऑल्सो डू दिस मेकअप। नो ब्रश नीडेड, यू जस्ट नीड अ ब्राउन काजल एंड देन create this soft glam look. And this eyeshadow palette is from Swiss Beauty and Select, Swiss Beauty Select. तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लैशेबल लैशेस की लैशेस। एंड अभी आपको पहले तो लैश लेनी है। ट्राई करो एंड्स पे ग्लू ज्यादा लगानी है। हमेशा एंड्स से हमारी जो आई लैशेस होती है निकलती हैं, एंड्स पे ज्यादा लगानी है ग्लू आपको। और लगाते ही ऐसे नहीं करना है, कभी भी आपकी ग्लू स्टिक नहीं, आपकी कभी भी आई लैश स्टिक नहीं होगी। इसको सेमी ड्राई होने दो।
ये सेमी ड्राई हो चुकी है अपने सेंटर में। एंड देन साइड्स में एंड देन इनर कॉर्नर। सो दिस इज दैट सिंपल टू अप्लाई लैशेस। सो आई मेकअप इज ऑल डन। वाटर लाइन पे आप अभी नहीं लगाओगे कुछ भी, आपका बेस हो जाएगा देन यू विल अप्लाई। कभी भी आप काजल को पहले ही मत लगा लो वाटर लाइन पे जब भी आप मेकअप कर रहे हो। अभी हम करेंगे बेस के साथ स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यू नीड टू रिमूव दिस एंड इट हैज गिवन इनफ हाइड्रेशन। और आपको यहाँ पे जब टच करोगे आपको पता लग जाएगा कितना प्लम्प है एंड इट हैज गिवन सो मच हाइड्रेशन। अगेन आई एम गोना स्टार्ट विद दिस डलबा की सीरम स्प्रे। तो स्प्रे करने के बाद मैं स्टार्ट करूंगी मॉइस्चराइजर के साथ। दिस करंटली माय फेवरेट मॉइस्चराइजर एंड हियर यू कैन सी माय लव फॉर इट। दिस मॉइस्चराइजर इज बेस्ट सूटेबल अगर आपके पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, आपको कोई मॉइस्चराइजर नहीं सूट कर रहा है और आपकी ड्राई स्किन भी है, ऑयली स्किन भी है, दिस इज गोइंग टू वर्क बेस्ट फॉर यू। सो आपको सबसे पहले इसको लगाना है एंड ऑल ओवर योर नेक, फेस, अंडर आई पे बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर को लगाना है। अब मैं लगाऊंगी प्राइमर। आप प्राइमर आपका जो भी फेवरेट है आप लगा सकते हो। मार्स का प्राइमर है जो ग्रिपिंग प्राइमर, वो भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ एल्फ का। तो प्राइमर लगाने के बाद आपको थोड़ा एब्जॉर्ब होने देना है इसको स्किन में। बैक टू बैक लेयरिंग करोगे फाउंडेशन कभी भी नहीं स्टे करेगी और इट इज गोइंग टू पील ऑफ वेरी इजिली। मॉइस्चराइजर लगा लिया है, प्राइमर लगा लिया है, नाउ आई एम गोना डू करेक्शन। तो जिनको भी लग रहा है वो अपना मेकअप अच्छे से कर रहे हैं बट स्टिल उनकी फाउंडेशन वैसा रिजल्ट नहीं दे रही है जैसा कि आप देख रहे हो इंटरनेट पे। सो देर इज़ वन थिंग, आप करेक्शन को कभी भी स्किप नहीं कर सकते हो। करेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेकअप। और जब आप करेक्शन करने के बाद अपनी फाउंडेशन लगाओगे यू विल डेफिनेटली गेट टू सी द बेटर रिजल्ट्स। करेक्शन आपको करनी है इधर विद अ डार्क कंसीलर और आपको ऑरेंज कंसीलर से करनी है। ये आपने बहुत सारी वीडियोज में देखा होगा बट मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप ट्राई करो, आप डार्क कंसीलर को ही लो। डार्क कंसीलर से आपकी मोस्ट ऑफ द 70% जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं लेख रही हूँ एक मिनी कंसीलर। बिग बिग शाउट आउट टू दिस प्रोडक्ट। लिटिल फिंगर जितना ये प्रोडक्ट है, कैरी करने में बहुत ईजी है। और अगर आपको लगता है आप ज़्यादा पैसे नहीं स्पेंड करना चाहते हो, अफोर्डेबल मेकअप जैसे कि मैं बता रही हूँ, बिगनर के लिए बता रही हूँ, आप ट्राई करो, आप ऐसे प्रोडक्ट्स लो, प्राइस कम हो, अच्छे बहुत हो और कैरी करने में बहुत ईजी हो। तो ये प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ। दिस इज फ्रॉम करेक्टर इन द शेड 403। दीज आर द मिनिकन कंसीलर्स फ्रॉम करेक्टर इन द शेड 403। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको, ये सिर्फ मेरे पिंपल मार्क्स हैं, जो भी आपको दिख रहा है आपको इस पे लगाना है कंसीलर लाइक दिस। इतना सही लगाओ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक मार्क है और यहाँ पे है, दैट्स इट। ब्लेंड करो कुछ इस तरह से, तो इतने में ही आपका फेस थोड़ा इवन लग रहा है। इट्स नॉट लाइक कि कहाँ पे डार्क है कहीं पे नहीं डार्क है। करेक्शन करने के बाद जो भी बचा कुछ है पूरे फेस पे एक बार ऐसे कर दो। तो करेक्शन के बाद मैंने लगाई है के ब्यूटी की फाउंडेशन। तो इसकी वीडियो मुझे इंस्टा के लिए चाहिए थी तो मैंने इसको शूट कर लिया ऑलरेडी एंड यू विल गेट टू सी अबाउट दिस फाउंडेशन ऑन माई इंस्टाग्राम। डू फॉलो इट, डू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज एज वेल। तो फाउंडेशन बहुत ही अच्छी है, बस इतना बता रही हूँ आपको। ऑल इन ऑल आपको ये बता रही हूँ, ये न्यूली लॉन्च फाउंडेशन है फ्रॉम के ब्यूटी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप मेरे फेस पे जो ग्लो देख रहे हो ना, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कुशन फाउंडेशन। सो फाउंडेशन मैंने लगा ली है, अब मैं करूँगी कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग करने का आप कॉन्टोरिंग को स्किप भी कर सकते हो, ये मिनिमल मेकअप लुक है। और अगर जो चाहते हैं कि हमारा फेस थोड़ा चबी है, बल्की है, मिनिमल मेकअप में भी हमें थोड़ी सी शेप की फेस अच्छी चाहिए तो वो करेक्शन कर सकते हैं। तो वो कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, उनके लिए मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। बहुत कम करेंगे, बहुत ही मिनिमल। एक डॉट यहाँ पे, डॉट भी लगा सकते हो, एक यहाँ पे लाइन छोटी सी, यहाँ से स्टार्ट करनी है ऑलवेज, ये टिप है। आप यहाँ पे भी कॉन्टोर को अप्लाई कर सकते हो जस्ट टू गिव दैट शेप। बाहर की तरफ, इसको नीचे की तरफ। इसकी ब्लेंडिंग आप फिंगर से कर सकते हो बहुत अच्छे से। और अभी मैं लगाऊंगी ब्लशर। करंटली दिस सनकिसर ब्लश इज माई फेवरेट। अभी इसकी ब्लेंडिंग आपको दिखाऊंगी, इतनी ज़्यादा अच्छी है। दिस इज इन द शेड पिंक मिराज। ब्लशर आपने हमेशा कॉन्टोरिंग करने के बाद लगाना है। इस कंसीलर से मैंने करेक्शन किया, उसी का एक लाइटर वर्जन लिया है मैंने हाईलाइटिंग के लिए। बहुत ही अच्छे कंसीलर्स हैं, इनकी जो कवरेज है बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाईलाइटिंग आप करोगे हमेशा एंड में, ब्लशर के भी बाद, ताकि ब्लशर ज़्यादा भी हो जाए तो उसको बैलेंस कर सको। हाईलाइटिंग आपने हमेशा करनी है 2 to 3 शेड्स लाइटर कंसीलर से। 3 शेड्स भी मतलब 2 शेड्स लो बहुत है, बट अभी मुझे ये बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है
तो इसको बैलेंस कैसे करना है कि अगर आपके पास सिर्फ वाइट कंसीलर ही है तो हाईलाइटिंग कैसे करोगे ताकि अंडर आई ग्रे भी ना हो। आप इसके साथ एक डार्क कंसीलर को ऐसे मिक्स कर दो, उससे क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा और आपकी हाईलाइटिंग बहुत ही अच्छी होगी एंड आपका अंडर आई ग्रे भी नहीं होगा ज़्यादा वाइट कंसीलर को यूज़ करने से। You can see the coverage, it is very smooth, no patch, no dryness at all, so this is the quality of the concealer। अब जो मैं स्टेप कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इसको मिस करते हैं उनको मिस नहीं करना है। आप चाहते हो आपका मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे, मिनिमल मेकअप आपका स्टे करे, आपको पाउडर सेटिंग जरूर करनी है। ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट यू नीड टू फॉलो। नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हो इंटरनेट पे जहाँ पे आपका मेकअप बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, कुछ भी नहीं फेस पे दिख रहा है, so that is all filter, your makeup will look like this and you can't hide your texture with the makeup, it will show like this only, but it is not going to go anywhere, it will stay intact। You just need to follow these steps। The full face makeup is all done, now I'm gonna apply this brown kajal। as I said मैं water line पे भी आज brown काजल ही लगाऊंगी, और आप कोई water line पे जब भी काजल लगाना है, कुछ भी लगाना है, वो पूरा मेकअप होने के बाद लगाओ, it looks good। सो तभी मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ब्राउन काजल के बारे में बताऊंगी कि आप उसके साथ कैसे लुक क्रिएट कर सकते हो, इन्हांस कर सकते हो। अभी मैं इस ब्लश को एज ए लिप टिंट यूज़ करूंगी। लिप लाइनर में यूज़ करूंगी मार्स का इन द शेड ब्राउन मोका। लिप लाइनर के बिना मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, लिप टिंट के बिना मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। आपको सिर्फ ब्राउन लिप लाइनर चाहिए अपनी वैनिटी में और कोई लिप लाइनर नहीं चाहिए। दिस वन शेड दैट यू ऑल नीड इन योर वैनिटी, दैट इज दिस सिंपली नाम लिपस्टिक इन द शेड पीच पिंक। नेम पीच पिंक है बट ये रस्ट काइंड ऑफ शेड है, माय फेवरेट। पाउडर ब्लश लगाना इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ब्लश इज ऑलमोस्ट वैनिश्ड। एंड नाउ अगेन आई एम गोना एंड दिस मेकअप with this Dalba serum spray to lock in spray and makeup fixer is very important to set the makeup ताकि आपका मिनिमल मेकअप भी ज़्यादा देर तक चले। So this is the final look।